Hello friends, welcome back in our study platform Effective Study 2.0। फ्रेंड्स, आज काफ़ी टाइम बाद मैं कोई अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जिसमें फ्रेंड्स ऐसा है कि मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टाइटल्स को सिलेक्ट किया है और ये मेरी छोटी सी पहल है। मैंने बहुत सारे मैटर को नहीं लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी जानती हूँ और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा टीजीटी पीजीटी या अदरवाइज़ कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो ये डेफिनेशंस होती हैं इनका अपना बहुत ही मस्ट रोल होता है फ्रेंड्स। और किसी भी एग्ज़ाम में हमें 3 से 4 डेफिनेशन मैक्सिमम देखने के लिए मिल जाती हैं। तो मैंने आज अपने होम साइंस में होम मैनेजमेंट के कुछ मैक्सिमम 10th डेफिनेशन को लिया हुआ है। और ये जो 10th डेफिनेशन है फ्रेंड्स, ये पिछले जितने एग्ज़ाम हुए हैं मैंने उसमें से सिलेक्ट किया है। जो पेपर हो चुके हैं वहाँ से मैंने 10 ये लिया हुआ है। चलिए इन पर चर्चा करते हैं। ये मेरा ये एक प्रयास है कि ये आने वाले एग्ज़ाम में एक अहम रोल निभाएंगे और ये मैं जानती हूँ कि ये अपने में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है, देखिए फ्रेंड्स, संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। अभी देखिए ये डेफिनेशन का क्या है कि किसी ने भी कहा हो, बस यही तो हमें देखना है कि किसने कहा। और जो चीज़ें जो कह दी हैं हमें एग्जैक्ट उसे ही लर्न करनी पड़ती है और उसी फॉर्मेट में उसको हमें लिखना पड़ता है। तो ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है फ्रेंड्स, ये अगर हम देखते हैं तो इसको कहा किसने है, तो ये बहुत ही चर्चित नाम है फ्रेंड्स, मैकाइवर एवं पेज का। ये हमारे होम मैनेजमेंट के बहुत ही चर्चित और हमारे होम साइंस के बहुत चर्चित व्यक्ति हैं ये मैकाइवर एवं पेज। ये डेफिनेशन जो है फ्रेंड्स ये इनके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एवं पेज इन्होंने इस बात को कहा है। तो ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन हो गई फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि दूसरे नंबर की हमारी। देखिए, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ये किसने कहा है? तो हम इतना जानते हैं कि बुद्धि में तो हमारे कुछ जाने माने नाम आते ही हैं, तो उसमें स्टर्न महोदय का नाम पहले आता है। तो देखिए, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा है फ्रेंड्स? तो ये हमारे स्टर्न महोदय ने कहा है। ये किसके अनुसार है? तो ये हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू स्टर्न महोदय, स्टर्न ने कहा है। देखते हैं फ्रेंड्स आज के हमारे थर्ड डेफिनेशन। तीसरे नंबर पर है, देखिए, विवाह एक अस्थाई संबंध है जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करते हैं। हमें पता है फ्रेंड्स, ये जो विवाह का भी मैटर है हमारे होम मैनेजमेंट की बुक से रिलेटेड है और ये मैंने पिछले एग्ज़ाम जो पिछले पेपर हो चुके हैं वहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है मैटर। अब देखते हैं ये डेफिनेशन किसकी है फ्रेंड्स। तो विवाह एक अस्थाई संबंध है, इसके बारे में किसने कहा है? तो ये हमारे जॉनसन महोदय जी हैं, उन्होंने कहा है। इस पे हम लिख लेंगे, देखिए, जॉनसन के अनुसार। तो ये हो गई फ्रेंड्स, देखिए, तीसरे नंबर पे जॉनसन के अनुसार। चलते हैं नंबर फोर्थ पे। नंबर फोर्थ है फ्रेंड्स, परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। देखते हैं ये डेफिनेशन किसने कही है फ्रेंड्स। तो जो ये डेफिनेशन है ये डॉक्टर जी.के. अग्रवाल महोदय ने कही है। किसने कही है फ्रेंड्स? डॉक्टर जी.के. अग्रवाल के अनुसार है ये डेफिनेशन। तो ये चलते हैं फ्रेंड्स अपनी परिभाषा की श्रृंखला में। पाँचवें नंबर पे देखते हैं क्या है। पांचवी डेफिनेशन है, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है। देखिए, छोटी सी लाइन है कि जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन। ये छोटी सी लाइन अपने में बहुत कुछ समेटे हुआ है फ्रेंड्स। अभी इस छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी बात कहने वाले हमारे कौन से किस वैज्ञानिक ने कहा है फ्रेंड्स, तो हम इनको देखते हैं। ये जो डेफिनेशन है ना फ्रेंड्स, ये हेनरी मेन जी के अनुसार है। हेनरी मेन के अनुसार, हेनरी मेन के अनुसार। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की हमने जो, अगर मैंने 10 डेफिनेशन को सिलेक्ट किया है तो अकॉर्डिंग टू 10 हमने 50% अपना देख लिया। नंबर 5 तक बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। छठवीं डेफिनेशन है फ्रेंड्स, मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है, फिर राज्य का।
इस प्रकार राज्य रूपी परिवार पर आधारित होना चाहिए। किसने कहा है फ्रेंड्स? देखिए कि मनुष्य जो है वो सबसे पहले परिवार का सदस्य होता है, उसके बाद राज्य का होता है, और इसी प्रकार राज्य रूपी परिवार पर उसे आधारित होना चाहिए। डेफिनेशन किसकी है फ्रेंड्स, जानते हैं आप? ये कहे हैं हमारे कन्फ्यूशियस महोदय ने। किसने कहा है? कन्फ्यूशियस महोदय के अनुसार है ये डेफिनेशन फ्रेंड्स, कन्फ्यूशियस के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नंबर 7वीं परिभाषा है जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। यह परिभाषा किसने कही है फ्रेंड्स? तो यह परिभाषा दिए हैं वर्लेशन महोदय, वर्लेशन के अनुसार। वर्लेशन महोदय की यह डेफिनेशन है फ्रेंड्स, वर्लेशन के अनुसार। ठीक है, देखते हैं नंबर 8। शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। देखिए शिक्षा के बारे में डेफिनेशन किसकी है फ्रेंड्स? कि शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। ये जानते हैं किसने कही है फ्रेंड्स? ये जो डेफिनेशन है ये पेस्टोलॉजी के अनुसार है फ्रेंड्स। ठीक है, पेस्टोलॉजी के अनुसार, ये पेस्टोलॉजी ने शिक्षा के बारे में ये परिभाषा दी है फ्रेंड्स, पेस्टोलॉजी के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नंबर 9। 9वीं परिभाषा है फ्रेंड्स राजनीति व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों से दक्ष नहीं होता। क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स? फिर से एक बार सुनिए। राजनीति व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों से दक्ष नहीं होता। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन फ्रेंड्स किसने दी है हमारी? ये देखिए डेफिनेशन है डॉक्टर बाउले के अनुसार, डॉक्टर बाउले के अनुसार। ठीक है, देखते हैं आज के लास्ट नंबर 10th। 10वीं डेफिनेशन है फ्रेंड्स लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। जो लय होती है ये देखिए किसने कहा है कि लय जो है एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। यह देखिए फ्रेंड्स डेफिनेशन है, ये किसने कही है? तो ये कहे हैं हमारे वॉन डॉमलेन महोदय ने। किसने कही है फ्रेंड्स? तो ये कहे हैं वॉन डॉमलेन के अनुसार। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इसी के साथ हमारी जो ये श्रृंखला है, मैंने जो ये 10 सिलेक्ट किए थे डेफिनेशंस को फ्रेंड्स, उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी। देखिए कभी कभी होता क्या है, डेफिनेशंस जो होती है हम सभी की डेफिनेशन से कभी सहमत नहीं होते। कभी होती है कि कुछ ऐसी डेफिनेशन होती है कि जो हमें लगता है कि शायद ये गलत है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, डेफिनेशन जो जैसी होती है डिक्टो उसी रूप में हमें याद करनी होती है और उसे उसी तरह हमें परिभाषित भी करना होता है। और ये जो डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स, मैंने ऐसा सोचा, और सोचा क्या, जो भी ये देखिए फ्रेंड्स आपके सामने ही है, ये डेफिनेशन जो होती है एग्ज़ाम में, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे जो भी हो, उसमें मैक्सिमम 3 से 4 डेफिनेशन देखने के लिए मिल जाती है। तो मेरा ऐसा एक छोटा सा प्रयास है कि ऐसे ही मैं 10-10 करके जितनी भी हमारी ये होम मैनेजमेंट में जितनी भी डेफिनेशंस होंगी मैं 10-10 करके आपके सामने लाती जाऊंगी, जिससे हमारा डेफिनेशंस का एक कलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप इसको लिख लेंगे तो आपके लिए ये बिल्कुल बेटर होगा अगर आप लिख के इसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही हमें जानते हैं छोटी छोटी जंजीर से हमें पूरी एक कड़ी बन जाएगी हमारी, तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।